70च्या यूट्यूब चॅनलवर आताचा हा यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. ड्राईव्ह केला होता, वाईडिश एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एक धाव पूर्ण केली आणि आता दुहेरी धावामध्ये रूपांतरित केलंय प्रीतम परब यांनी. धावसंख्या 22. द्वितीय षटक प्रीतम परब. जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी बोलत होतो नाणेफेकच्या वेळी तेव्हा तो बोलला होता की 70 धावापर्यंत आम्ही मजल मारू इच्छितो आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी सुरुवात केली आहे हे 70 होऊ शकतात. सुस्थितीत नेलंय दोन्ही फलंदाजांनी. दांडगी सुरुवात. आताचा बॅटची आतली कडा, मोठा गॅप होता आणि हिट विकेट बाद होऊन परततोय. कुठेतरी खोलवर जाऊन खेळायचा प्रयत्न आणि त्याची बॅट आहे ती यष्ट्यांवर आदळते आणि पहिली हिट विकेट म्हणजे मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग हे ह्याच्यासाठी सुद्धा लक्षात ठेवली जाईल की पहिला गडी ते हिट विकेटच्या रूपाने आलाय. नियम क्रमांक 35 सांगतो की फलंदाज जेव्हा फटका खेळतो आणि धाव पूर्ण करत असताना मात्र त्याला अपवाद आहे. जर तो यष्ट्यांवर आदळला तर मात्र फटका खेळत असताना जर त्याची बॅट किंवा शरीराचा कुठलाही भाग यष्ट्यांवर गेला आणि यष्ट्या जर उद्ध्वस्त झाल्या तर लगेच हिट विकेट म्हणून फलंदाज बाद घोषित केला जाईल आणि अशा रूपाने बाद होऊन परततोय प्रीतम परब. नवीन फलंदाज रवी विश्वकर्मा उर्फ बव्वा. पहिल्या घडीसाठी एक चांगली भागीदारी बघायला मिळाली आहे. मित्रांनो, आपण बघत आहात मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग 70-70 प्रेझेंट्स MTPL सीझन 1 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. लाख मोलाचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळालं आहे विक्रमादित्य परमनंट आमदार सन्मान्य काळीदास कोळंबकर साहेब, युवा नेते प्रथमेश कोळंबकरजी, त्याचप्रमाणे आमदार आणि विभाग प्रमुख संजय पोत्नीस साहेब, रमी पंडित, उद्योगपती सुरेश राणा, नगरसेविका राखीताई जाधव, ज्या गटनेत्या आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये, शाखा प्रमुख जयसिंग भोसले, कुणाल बंटी सरमळकर, फुलटॉस चॅम्पियन चेंडूचे मालक अली असगरबाई, साई अंशुल स्पोर्ट्स दत्ता चव्हाण, ए स्पोर्ट्सचे जाफरबाई, ग्लोबल हॉस्पिटल गुरुदत्त वाडेकर आणि सामनावीर होणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूसाठी गणेश नायक, दीपक राठोड आणि राणीबाग क्रीडा मंडळ परिवारातर्फे रिअलचा ज्यूस हॅम्पर आहे. गौरव शुक्ला तृतीय षटक घेऊन येतो आणि त्याला सामोरे जातोय तो फलंदाज अमित कोरी. अगदी दिमागदार सोहळ्याचा आपण सर्वांनी अनुभवला. 8 संघ 1 विजेता. काय जबरदस्त ट्रॉफी बनवण्यात आली आहे. गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे भारताचं प्रवेशद्वार आणि हिंदवी स्वराज्याच्या संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा असलेली विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकण्यासाठी सर्वात मोठा रणकंदन हे माजलेलं आहे आजपासून. आताचा रिव्हर्सचा फटका अगदी आत्मविश्वासने मारण्यात आलेला हा लिलया रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि हा गगनभेदी षटकार. हँड आय कोऑर्डिनेशन बघण्यासारखं होतं. गौरव शुक्ला यांनी ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू ठेवला होता. कुठेतरी आपलं ऑफ स्टंप कव्हर केलं अमित कोरी आणि त्या चेंडूला थर्डमॅनच्या वरून षटकार ठोकलाय. विलोभनीय फटका. 28 धावा 1 गडी बाद. तृतीय षटक. क्रिकेट पंडित वरळी हा संघ फलंदाजी करतोय आणि गोलंदाजी करतोय तो कांधारी किंग्ज वांद्रे. आताचा शॉट आणि वाईट चेंडू होता. बॅकफुटवर जाऊन शॉटसाठी जागा बनवली. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. वेगाने चेंडू जातोय थर्डमॅन बाउंड्रीच्या दिशेने. 4 धावा. अगदी खोऱ्याने धावा निघतायत. अमित कोरी अतिशय देखणा असा फटका होता. थर्डमॅन वाईड होतं. प्लेसमेंट फाईन होती आणि चेंडू थांबवला जात नाहीये. धावसंख्या 32 1 गडी बाद. अमित कोरी 6 चेंडूमध्ये 18 धावांची वादळी खेळी. बाद होऊन परतलाय तो प्रीतम परब 9 चेंडूमध्ये 12 धावा काढत. आणि रवी विश्वकर्मा अजूनही एकही चेंडू त्याने खेळला नाहीये. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 10 धावा काढलेत ते अमित कोरी यांनी. गौरव शुक्ला यांचा पुढील चेंडू रिव्हर्स स्वीप मारायचा प्रयत्न मात्र खूप उतावीळ झाला होता. कुठेतरी रवी विश्वकर्मा अमित कोरीने त्याला परत पाठवलंय. प्रत्येक संघाला चांगला गणवेश देण्यात आलेला आहे.
प्रत्येक संघाचे 8 कर्णधार आपण आधीच ठरवले आहेत. 8 मोठे खेळाडू संघनायक म्हणून कामगिरी पार पाडतायत. मंगेश वैती संघनायक आहेत, कांदारी किंग्स वांद्रेचे, आणि प्रीतम परब कर्णधार आहेत. क्रिकेट पंडित वरळीचे आताचा स्वीप करायचा प्रयत्न, स्क्वॅरिश स्वीप होता, मात्र कुठेतरी चेंडूच्या रेषेत नव्हते. निर्धाव जातोय चेंडू. 1 बाद 32, तृतीय षटक. हिट विकेट म्हणून बाद झाला प्रीतम परब, आणि मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीगच्या इतिहासामध्ये ऐतिहासिक गडी बाद झाला हिट विकेट म्हणून. आता या चेंडूला स्वीप करायचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय वाईड ऑफ स्क्वेअर लेग. स्ट्रायकर यांचे पंच सुशांत मांजरेकर यांच्यापासून एक 12 ते 15 मीटर मागे चेंडूला थांबवण्यात आलंय. धावसंख्या 33, एक गडी बाद. 33 for 1. रवी विश्वकर्मा आता आपला गार्ड घेतोय. पहिला गडी बाद झाला तेव्हा धावसंख्या होती 22. 11 धावांची भागीदारी या दोघांमध्ये. त्यातले सर्वच धावा अमित कोरी यांनी काढलेत. गौरव शुक्ला याचा खरपूस समाचार घेणारा अमित कोरी. प्रीतम परब बाद झाल्यानंतर अमित कोरीनी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर गेली आहे, आणि ही जबाबदारी लिहिल्या तो पार पाडतोय. रवी विश्वकर्मा सारखा घणाघाती प्रहार करणारा फलंदाज. गौरवनी चेंडूला फ्लाईट दिली होती. इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न, आणि गौरव शुक्ला गडी बाद करतोय. रवी विश्वकर्मा 0 बाद होतोय, आणि मोठा बळी लाभतोय तो कांदारी किंग्स वांद्रे या संघाला. अगदी क्रिसच्या कोपऱ्यावरून मारा केला होता. फ्लाईट जास्त दिली होती, आणि त्याला इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न, आणि एक सोपा झेल मंगेश वैती संघनायक यांनी टिपलाय. प्रीतम परब 22 वर बाद झाला होता. संघाची धावसंख्या होती त्यावेळेला, आणि आता 33 वर दुसरा गडी बाद होतोय. रवी विश्वकर्मा 0 वर, आणि नवीन फलंदाज म्हणून आता उतरतोय आतिश केदारे. AK-47 आतिश केदारे खार परिसराचा हा खेळाडू आहे. या स्पर्धेमध्ये फुलटॉसचे चेंडू वापरले जात आहेत, आणि बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय. सुशांत मांजरेकर यांनी इशारा केलाय. 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 11 का रन रेट है. क्रिकेट पंडित वरली टीम बैटिंग कर रही है, और उसके ओनर है एडवोकेट प्रिंसिपल साजन पाटिल, जो कि रिजवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, और कांदारी किंग्स के ओनर है विकी भाई कांदारी, अर्जुन कांदारी, बिहारी भाई कांदारी और पिंकी कांदारी. अर्जुन कांदारी गौरव शुक्ला 2 ओवर 18 रन 1 विकेट. मनीष माहुलकर ने 1 ओवर किया है. नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब गेंदबाज राहुल वराडकर नया ओवर लेकर आ रहे हैं. दादर एंड से मुंबई द्वारा मुंबई वासियों के लिए, मुंबई के खिलाड़ियों के लिए बनी हुई प्रतियोगिता, यानी कि मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग. आपली मुंबई वांद्रे, ये जो नाम है मराठी में वांद्रे कहा जाता है, हिंदी में बांद्रा भी कहते हैं, बैंड्रा ये अंग्रेजी में कहा जाता है. किसी ज़माने में बंदर हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था, इसलिए उसको इतिहास में बांद्रा नाम दिया गया है. राहुल वराडकर के नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर. पावर प्ले का ओवर है, और लंबा हिट लगाने का प्रयास था. बल्लेबाज बीट होते हुए बांद्रा और वरली, ये दोनों की खुशकिस्मती ये है कि बहुत ही खूबसूरत समुंदर बांद्रा को भी मिला है. बैंड स्टैंड बांद्रा का दरिया देखने के लिए लोग वीकेंड में जाते हैं, और वर्ली का जो समुद्र किनारा है
ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। दोनों ऐतिहासिक उपनगर है मुंबई के, बांद्रा और वर्ली। राहुल वराडकर की ये गेंद इस बार थोड़ा सा रुक कर आई और चॉप किया था हवा में। 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। एक और जहां बांद्रा की हम बात करते हैं, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कलानगर, दूसरी तरफ बैंड स्टैंड, पाली हिल जैसे मशहूर फिल्म स्टारों का इलाका। थर्टी 35 for 2 अमित कोरी किस पर। इस बार कवर ड्राइव बहुत ही नजाकत के साथ लोअर फुल टॉस को खेला था। खराब क्षेत्ररक्षण और बॉल, रफू चक्कर, 4 रन। इतना ढीलापन क्षेत्ररक्षण में कैसे चलेगा, ये सवाल कैप्टन पूछेंगे। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर फुल टॉस थी, लालच परोसा गया था और अमित कोरी अब रनों की सिल्वर जुबली मनाते हुए 12 गेंदों में 25 रन की तूफानी पारी अमित कोरी द्वारा। नहीं चलेगी गेंदबाजों की सीना जोरी, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित कोरी। 39 for 2। आतिश केदारे अभी अभी आगमन हुआ है। 11.14 का गेंदबाजी का बल्लेबाजी का रन रेट का ये विश्लेषण है। हमारी साथी स्कोरर प्राजक्ता देसाई और सोनम चौहान, इनका भी हार्दिक स्वागत है। सारा एनालिसिस आप लोगों तक ये हमारी दोनों स्कोरर लेकर आ रही हैं। इस बार बेहतर बॉल थी, पिचअप कराया था, लेकिन लाइन लगभग 5वें स्टंप की थी। अनिश्चितता के गलियारे से थोड़ा दूर पिचअप कराया था राहुल वराडकर ने। रवि विश्वकर्मा आखिरी बल्लेबाज आउट हुए 0 पर और आतिश केदारे का आगमन हुआ। 39 for 2 चौथा ओवर। 6 ओवर के मुकाबले हैं। विजेता टीम को 2 अंक दिए जाएंगे। इस बार गेंद को धीमा रखा था और फ्लाइट दी थी, टॉसिंग इट अप जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। बॉल गई वाइडिश फाइन लेग की जानिब, 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों पर 40। प्रीतम और रवि विश्वकर्मा जैसे 2 विध्वंसक बल्लेबाज आउट होने के बाद इस वक्त 2 और विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर है। आतिश केदारे, जिनके नाम पर 6 गेंदों में 6 6 लगाने का विक्रम है, और एक तरफ अमित कोरी। चुनाभट्टी के खिलाड़ी अमित कोरी और आतिश केदारे खार के खिलाड़ी हैं, और गेंदबाज राहुल वराडकर। इस बार थोड़ा सा रुक कर आई गेंद, लगातार गेंदों को फ्लाइट करा रहे हैं। अच्छा मिश्रण है राहुल वराडकर की गेंदों में, ड्राइविंग लेन से थोड़ा आगे रख रहे हैं। और इसके साथ ही ये ओवर अब यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जो पावर प्ले का ओवर था वो खत्म होता हुआ, जिसमें 8 रन बने। रन रेट 10.25। राहुल वराडकर 1 ओवर 8 रन। अमित कोरी 14 गेंदे 26। आतिश केदारे 1 गेंद पर 1 रन। रंग बिरंगी झंडे आप देख रहे हैं बाउंड्री लाइन पर। और तमाम दर्शक भाइयों से ये प्रार्थना है कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। बिना मास्क के मैदान पर ना आए। खेलने वाली 2 टीमें जो मैदान के अंदर है, मतलब 2 अंपायर, 11 फील्डर और 2 बैट्समैन छोड़कर बाकी सभी को मास्क पहनना ये अनिवार्य है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। नया ओवर लेकर आ रहे दादा साहेब भोसले, ये परेल के खिलाड़ी हैं और भोईवाड़ा के परेल भोईवाड़ा के प्लेयर है। और ये उनका घरेलू मैदान है जहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश क्रिकेट खेला है।
और उनके सामने बैटिंग की जिम्मेदारी है आतिश केदारे की। आतिश का मतलब ही होता है फायर, आतिशी बल्लेबाजी करना। एक वाइडिश थर्ड मैन, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड। हाफ ट्रैकर बॉल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बार, वाइड बॉल अंपायर प्रवीण पाटिल द्वारा। स्कोर 42 पर 2, 42 for 2, 42 धावा 2 घड़ी बाद। इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण अब मराठी और हिंदी 2 भाषाओं में लगातार आज कल सुनने के लिए आप बेताब रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक ये मनोरंजक समालोचन पहुंचाने की कोशिश करें। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोशन पाताड़े, चंद्रकांत शेटे। 42 for 2। इस बार बैठक शॉट लपेट लिया और हाथ से कैच छूटा है। किशन देवेंद्र के हाथ से कैच छूटना ये अपेक्षित नहीं था। कैच तो छूटा, वहां पर चौका भी चला गया, दोहरा नुकसान हुआ और यहां पर 4 रन बटोर लिया आतिश केदारे ने। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, ऊंचाई नहीं मिली थी, अंतर भी नाप नहीं पाई थी गेंद। किशन देवेंद्र अपनी बाईं ओर आ रहे थे और मोशन में कैच छूटा और हाथ से भी गेंद छूटी और चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 46 पर 2, 46 धावा 2 घड़ी बाद। 46 for 2। आप देख रहे हैं 70-70 प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1। इस बार बैठक शॉट, अब ये उड़न खटोला 6 रन, सीधा जॉगिंग ट्रैक पर जाती हुई सड़क पे कड़क, और ये 6 रन आतिश केदारे के नाम। अभी अभी कैच छूटा आतिश का और वो बैठक शॉट जिस अंदाज में लिया, एबी डिविलियर्स की झलक ताजा करता हुआ। 52 पर 2, 52 for 2। स्ट्रॉन्ग बैटिंग। वर्ली आमतौर पर क्रिकेटरों के लिए मशहूर इसलिए भी है क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड करके एक बिल्डिंग है वर्ली सी फेस पर, जहां सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, अशोक मांकड़, प्रीतम गंधे जैसे मशहूर क्रिकेटर्स, विलियम जोन्स बिलियर्ड्स प्लेयर, इनके घर हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। इस बार ऑफ स्टंप के आधा मीटर बाहर से उठा दिया था। अब 2 खिलाड़ियों में टक्कर और बॉल मैदान के बाहर 6 रन के लिए ऐसा लग रहा है। दोनों कैच करना चाह रहे थे। 2 खिलाड़ियों की कोशिश, दोनों ने कहा ये मेरा है, लेकिन फिर वो मराठी में कहते हैं दोगा तीसरा आता सगळं विसरा, और बॉल मैदान के बाहर 6 रन। आतिश केदारे के बल्ले से 6 इस तरह निकल रहे मानो जैसे AK-47 से गोलियां निकल रही है, धक 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 धक। 58 पर 2 और मंगेश वैती पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे क्षेत्र रक्षण में। मंदार गरुड़े उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं गिर रहा है। दूसरा विकेट जब गिरा तब स्कोर था 33, उसके बाद 25 की भागीदारी। इस बार बेहतर बॉल थी, बैकलिफ्ट को नीचे रखा और गेंद के रफ्तार का उपयोग किया। वाइडिश मिड ऑफ पर रोहन साळुंके के पास जाती हुई गेंद। कांदारी किंग्स बैंड्रा के पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। जो 70 का मैजिक नंबर प्रीतम परब ने बताया था वो डेफिनेटली टच करेंगे, ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। अमित कोरी 14 में 26 पर खेल रहे हैं। आतिश केदारे 5 गेंदों में 18 बनाकर खेल रहे हैं। लगातार बदलाव क्षेत्ररक्षण में 5-4 का क्षेत्ररक्षण, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। नाइगा वेंड से थोड़ी धीमी सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई, इस तरह की बिंदी गेंदों की आवश्यकता रहेगी और तुरंत विकेट कीपर मंदार गरुड़े उस अच्छी गेंद की सराहना करते हुए थर्ड मैन पर से भी सराहना की गई है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने गेंदबाज का मनोबल बढ़ाएं। 59 for 2, 5वें ओवर की अगली गेंद नाइगांव एंड से। इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगने वाला गगनचुंबी छक्का। MTPL 6 अमित कोरी।
65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 13 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ क्रिकेट पंडित, ये वाकई में क्रिकेट के पंडित हैं, ये बल्लेबाजी के पंडित है, दूसरी पारी में गेंदबाजी के भी पंडित है। लेकिन पंडित को ध्यान रखना होगा कि उनकी लड़ाई राजा से है, क्योंकि ये बांद्रा के किंग है, ये कांधारी किंग है। 5 ओवर 65 for 2, दादा साहेब 1 ओवर 24 रन। 2 बार कैच वहां पर छूटे, अब गेंदबाज इससे ज्यादा क्या कर सकता है। आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी अब मेरे ख्याल से एक बार फिर से राहुल वराडकर, जिन्होंने पहले ओवर में 8 रन दिए थे। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग जिसका आगाज आज हुआ, रंगारंग उद्घाटन समारंभ हमारे विधायक, परमानेंट विधायक सम्माननीय कालिदास कोलंबकर साहब के कर कमलों से आज के इस उद्घाटन समारंभ की शुरुआत हुई। बहुत जबरदस्त काम यहां पर आयोजन समिति द्वारा। 8 आइकॉन कैप्टन। अगले मैच के टॉस के लिए मैं दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा, आपको रेडी रहना है। अपनी प्लेइंग 11 लेकर आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे हाजिर होना है और सुभाष कोलाप्टे सर, इनको मिलना है। 65 for 2, कम से कम 10 से 15 रन। अगर 15 बनते हैं तो बल्ले बल्ले, 10 बनते हैं तो भी कोई बात नहीं। दे नीड एटलीस्ट 10 to 15। पहली गेंद 2 कदम आ गया है, उठा दिया है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से बॉल 9-2-11 होती हुई 4 रन। बहुत शालीन अंदाज में खेला यहां पर आतिश केदारे ने, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ा शफल हुए और राहुल वराडकर का स्वागत किया रविवार की सुबह, मानो ब्रेड बटर शॉट। 69 for 2। क्रिकेट पंडित वर्ली गांव का भी एक इतिहास है। वर्ली, वारली, अलग अलग नाम से इसका जिक्र हुआ है किताबों में, गूगल में, विकिपीडिया में। हमारे आगरी कोड़ी भाई वहां पर बड़ी मात्रा में रहते हैं। वर्ली कोड़ीवाड़ा इसके लिए विख्यात है। इस बार ड्राइव किया, ऑन ड्राइव, डीप मिड विकेट पर जाती हुई गेंद, 1 रन हासिल किया आतिश केदारे ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 70, पहला माइलस्टोन हासिल किया है। अब यहां से बनने वाला हर रन उनकी ताकत में इजाफा करेगा। दूसरा माइलस्टोन 75 का, तीसरा माइलस्टोन 80 का। अगर 80 का मील का पत्थर हासिल कर लिया तो वाकई में बड़ी बात रहेगी। 70 for 2 राहुल वराडकर दादर एंड से। बैट्समैन है अमित कोरी, 16 गेंदों में 32 पर अमित कोरी। इस बार देखिए लपेट लिया, हाई एंड हैंडसम, मॉन्स्ट्रस हिट, और ये लगा 6। अफलातुन टाइमिंग अमित कोरी का, और यही वजह है कि अमित कोरी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन के रूप में गिने जाते हैं। नहीं चलेगी गेंदबाजों की सीनाजोरी, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहा है अमित कोरी। 76 पर 2। इस बार बेहतर बॉल थी, गेंद थोड़ा भंवरे की तरह घूमी और गई वाइडेस्ट थर्ड मैन पर, 1 रन और। 77 पर 2। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा, आपको प्लेइंग 11 लेकर कमेंट्री बॉक्स के नीचे हाजिर होना है। 77 for 2। ओह, दिस इज शॉट ऑफ द मॉर्निंग, आज की सुबह का फॉलिंग स्वीप, और इसके साथ ही यहां पर लगने वाला बेमिसाल 6। आतिश केदारे, एक तरफ आंधी एक तरफ तूफान, जाएं तो जाएं कहां। हेलो, 8 गेंदों में 29 पर आतिश केदारे। आतिश केदारे जब गिरे, उनके ट्रैक पैंट पर थोड़ी मिट्टी लगी पुरंदरे स्टेडियम की, लेकिन लॉन्ड्री के बिल की चिंता नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट अगर जीतते हैं तो एडवोकेट प्रिंसिपल साजन पाटिल वर्लपूल के वॉशिंग मशीन में ट्रैक पैंट धुला कर दे देंगे, इस्त्री भी करके मिल जाएगी। और दाग लगने से कुछ अगर अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, और वो 6 रन। 83 पर 2। ब्लॉकबस्टर ओपनिंग,
जिस तरह बॉलीवुड में सूर्यवंशी ने ओपनिंग की, बिल्कुल उस तरह ये ओपनिंग आज क्रिकेट पंडित वरली द्वारा आतिश केदारे, खार का खूंखार बल्लेबाज, 83 फॉर 2 आखिरी गेंद। इस बार धीमी गेंद थी, बिल्कुल बल्ले में आई और एक आसान कैच देकर आउट हुए आतिश केदारे। 9 गेंदों में 29 रनों की आतिशी पारी। अमित कोरी 18 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे और ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद थी, अगर छोड़ते तो शायद वाइड हो सकती थी, लेकिन फाइनल स्कोर 83, 84 इज द टारगेट टू विन द मैच। आइए हमारे मित्र विक्रांत जाधव उर्फ गोट्या, इनका हार्दिक स्वागत है। लालबाग की आन बान शान, लालबाग से राजा गणेश उत्सव मंडल के कार्यकर्ता भी है और हाल ही में लालबाग प्रीमियर लीग 13-14 नवंबर को आयोजित की थी उन्होंने। वेलकम सर। एक अच्छा कैच वहां पर, स्कोर 83। हरी सर, टॉस करण्यासाठी विनंती असेल दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी यायचं आहे। टर्फ एडिक्ट बोरिवली ओमकार देसाई आणि त्याचबरोबर ट्रायडंट चेंबूर थॉमस डायस, चला टॉस करण्यासाठी त्वरित यायचं आहे। इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला टॉस करणं अपेक्षित होतं। हा, आणि आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट घेऊन देखील त्वरित यायचं आहे। त्वरित या, चला। विनंती आहे दोन्ही टीमचे कॅप्टन त्वरित टॉस साठी या। ये बॉलिंग एनालिसिस दादा साहेब 1 ओवर 24, गौरव शुक्ला 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, मनीष 1 ओवर 14, राहुल 2 ओवर 26 रन 1 विकेट। पहला 22 पर, दूसरा 33 पर, तीसरा 83 पर। 50 रनों की भागीदारी आतिश केदारे और अमित कोरी के बीच में रही। अमित कोरी 18 गेंदों में 39 नॉट आउट, प्रीतम परब 9 बॉल 12 हिट विकेट आउट हुए और एक बेहतरीन प्रदर्शन, 4 एक्स्ट्रा। छूटे हुए कैच ने यहां पर नुकसान किया है कांदारी किंग्स बैंड्रा का। थॉमस या। हार्दिक स्वागत। अगला मुकाबला टर्फ एडिक्स बोरिवली और ट्राइडेंट चेंबूर के बीच में होने जा रहा है। तर टॉस करतोय फुल टॉस चॅम्पियन बॉलचे सर्व अली असगर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्यासोबत टॉस होईल। विनंती असेल ओमकार लवकरात लवकर या। थॉमस डायस आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर ओमकार देसाई असतील। मुंबई क्रिकेटची दोन मोठी नावं, ज्यांनी मुंबईची सेवा केली, ज्यांनी मुंबईचं नाव जगभर नेलं, असे दोन धुरंधर आज आपल्याला या ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळतील। एक महत्त्वपूर्ण मॅच, प्रचंड उत्कंठ असणार आहे। आणि मुंबई क्रिकेटची दोन आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या पूर्ण टॉस होईल। हेड टेल कॉल केला होता थॉमस यांनी, परंतु हेड आलाय। तर नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी टर्फ एडिक्ट टीमने जिंकला, म्हणजे ओमकार देस और बोरिवली टीमचे संघटक आहेत। ओमकार, नंतर काय निर्णय असेल क्रिकेटची गेली? हॅलो हॅलो हॅलो, फिल्डिंग करणार आम्ही आणि खरंच मुंबई प्रीमियर लीग होते ह्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट काहीच नाही आहे, कारण सर्व ठिकाणी प्रीमियर लीग होतात, आम्ही ॲज अ आयकॉन खेळतो, पण मुंबईत आम्ही ॲज अ प्लेयर खेळतो आहे, ती खूप मोठी गोष्ट आहे।
त्याचबरोबरने नॉर्मली प्रोफेशनल क्रिकेट तुम्ही करत असता. आज नवोदित ह्या मुंबई प्रीमियर लीग करण्यामागचा आणखी एक उद्देश की मुंबईचं नवोदित टॅलेंट म्हणजे नो डाऊट मुंबई क्रिकेटची पंढरी आहे, गेली कित्येक वर्ष अधिराज्य आहे. ह्या यंगस्टर्स बरोबर खेळताना किती उत्कंठ असेल? यंगस्टर बरोबर क्रिकेट खेळताना मला चांगलंच वाटतं आणि मला वाटत नाही की मुंबईतले यंगस्टर असे लहान प्लेअर आहेत, कारण सर्वच चांगले क्रिकेट खेळतात आणि मुंबईचं क्रिकेट खूप चांगलं आहे. ओमकार, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील तुम्हाला या मॅचसाठी, स्पर्धेसाठी. थॉमसकडे देखील जाऊया. टेनिस क्षेत्रातील मोठं नाव आहे. काय म्हणा आणि या सर ऑब्वियसली खूप एक्साइटमेंट आहे टुर्नामेंटसाठी. मुंबई प्रीमियर लीग म्हणजे खूप सारे प्रीमियर लीग चालू आहे. याची आम्ही म्हणजे खूप वाट पाहिली या टुर्नामेंटची आणि खूप एक्सायटेड आहे. बस आम्ही पण फील्ड होतो तर टॉस हरल्यावर बॅटिंग प्रयत्न करतो. ठीक आहे, दोन मोठी असतील यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला ओमकार देसाई, दुसऱ्या बाजूला थॉमस डायस, दोन टेनिस क्रिकेटमधील चेहरे ज्यांनी मुंबईचं क्रिकेट समृद्ध केलं, भारताबाहेर देखील नेलं, यानंतरच्या मॅचमध्ये पाहायला मिळतात. जाऊयात त्या अगोदर पहिल्या मॅचच्या दुसऱ्या डावाकडे. 70-70 स्पोर्ट्स प्रेझेंट मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग. धन्यवाद. चंद्रकांत नवीन डावाची सुरुवात होते. पहिला चेंडू हळूवारपणे खेळतायत रोहन साळुंके. 84 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 36 चेंडूमध्ये आणि त्यासाठी रोहन साळुंके बरोबर मंदार गरुडे 1995 साली स्वर्गीय राज कपूर मेमोरियल क्रिकेट स्पर्धेतला 25,000 रुपयाचा पारितोषिक, म्हणजे 1995 मधले 25,000 आजचे 2 लाख आहेत मित्रांनो, लक्षात ठेवा. बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ राज कपूर मेमोरियल 1995 मंदार गरुडे सामोरं जातोय. सुमित यांना देखणा असा ऑफ ड्राईव्हचा फटका, कुठेतरी चेंडू थांबवला जातोय आतिश केदारे यांच्या मार्फत आणि 2 धावा पूर्ण करतोय मंदार गरुडे. डोळ्यांची पारणे फेडणारी फलंदाजी. धावसंख्या 3. सुमित नायगावकडून शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र कुठेतरी लवकर आपला फटका खेळायचा प्रयत्न. मंदार गरुडे अगदी ओरिएंट शिपिंगसाठी, पॅन्टलून ह्या मोठ्या ब्रँडसाठी व्यावसायिक क्रिकेट, कांगा लीग म्हणा, टाईमशील्ड म्हणा, ओव्हरआर्म क्रिकेट म्हणा, मुंबईचा क्रिकेटमधला लिटल मास्टर म्हणजेच मंदार गरुडे. धावसंख्या 3. क्रिसच्या टोक्यावरून देखणा असा स्टाइलिश मार्क वॉ स्टाईल लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह और अदर लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह अँड इट्स अ 6. अगदी मार्क वॉची आठवण ॲशीजमध्ये खेळताना आपल्याला बघायला मिळायची, त्या पद्धतीचा फटका लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह आणि याचबरोबर धावसंख्या झाली 9. पंडित क्रिकेट पंडित वरळी आणि कांधारी किंग्ज वांद्रे यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध रंगलंय. 84 धावांचा पाठलाग करत असताना 9 बिनबाद. फुलटॉस चेंडू, परत एकदा चेंडू मैदानाच्या बाहेर, कडक शॉट, 6 धावा. अगदी बेसबॉल खेळतोय की काय मंदार गरुडे असं चित्र. धावसंख्या 15. धावा खूप वेगाने आता सुरुवात केली पॉवर प्ले मध्ये. सुमित समोर सूर गवसलाय. मंदार गरुडे यांनी मारलेले 2 देखणे ऑन ड्राईव्हचे फटके, लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह. शास्त्रशुद्ध फलंदाजीचा हा राजपुत्र म्हणावा लागेल. प्रिन्स ऑफ टेक्निकली करेक्ट बॅटिंग इंग्रजीमध्ये ज्याला म्हटलं जाते. धावसंख्या 15 बिनबाद. 4 चेंडू 14 वर आता हा ड्राईव्ह मारलाय मंदार गरुडे यांनी. दाखवून देतोय की मी ऑफ ड्राईव्ह, ऑन ड्राईव्ह, कव्हर ड्राईव्ह सर्व प्रकारचे फटके खेळू शकतो. धावसंख्या 15. आता झाली ती 16. 1 षटक 16 धावा. मंदार गरुडे
15 वर रोहन साळुंके 1 वर. सुमितने पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा दिलेत. आणि आता इक्वेशनकडे आपण बघूया. 84 धावा काढायचे, त्यापैकी आता 68 धावा पाहिजे येणारा 30 चेंडूमध्ये. आमच्या सर्व यूट्यूबच्या प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. पुरंदरे स्टेडियम दादर आणि नायगावच्या मध्ये ही क्रिकेट भूमी. एकच निर्धाव चेंडू होता पहिल्या षटकामध्ये. रिक्वायर्ड रन रेट 13.60. अतिशय सुंदर असे गणवेश देण्यात आलेत प्रत्येक संघाला. म्हणजे एखादा आईस्क्रीम पार्लरमध्ये जावं आणि वेगवेगळ्या रंगाचे आईस्क्रीम असतात. स्ट्रॉबेरी, रास्बेरी, व्हॅनिला, मँगो असे वेगवेगळे कलर्स. आणि आता बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय. अमित कोहलीने पहिल्या डावामध्ये जी खेळी दाखवली तशीच एक खेळी या दोघांपैकी एकाकडनं अपेक्षित आहे. रोहन साळुंकेसाठी हा मागचा हंगाम चांगला राहिलाय. मुंबई कप ज्या संघाने जिंकला उमेश 11 त्या संघाचा तो आधारस्तंभ, पाठीचा कणा मंदार गरुडे आणि भरत वाघेला यांचे किस्से आजही लोक चर्चा करतात महाराष्ट्रभरामध्ये. भरत वाघेला चुवा म्हणतात आणि चुवाच्या जोडीला धावणारा ससा म्हणजेच मंदार गरुडे. 30 चेंडू 68 धावा. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलेला आहे. लगेच दडपण कमी करायचा प्रयत्न करतोय मंदार गरुडे आणि रोहन साळुंके, कारण खेळपट्टीचा मोजमाप आता आलाय. नवीन षटक घेऊन येतोय दिनेश. जिम्मी, ओ अतिशय सुंदर असा हा आकर्षक स्वीप शॉट आणि याचबरोबर 4 धावा. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट अँड लेजंड इज फॉर एव्हर. इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, इफ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम मास्टर, इफ यू वर्क फॉर सॅटिस्फॅक्शन यू बिकम लेजंड. आख्यायिका. जिम्मी नाटेकरच्या पेसला कसं स्वीप केलंय, हँड आय कोऑर्डिनेशन, शास्त्र शुद्ध फलंदाजीचा राजपुत्र मंदार गरुडे. आता रिवर्सचा फटका, हाफ चान्स होता परंतु याचबरोबर चेंडू जातोय सीमारेषे पार. 4 धावांसाठी. धावांची रांगोळी काढतोय की काय. उलटा पुलटा शॉट पण तेवढाच चांगल्या पद्धतीने खेळून दाखवतो मंदार गरुडे. तुम्ही वरळीचे पंडित आहात, आम्ही वांद्रेचे राजे आहोत. आणि राजाने दाखवलंय कुठल्या पद्धतीने फलंदाजी केली जाते. एक पात्री अभिनय करतोय मंदार गरुडे. 7 चेंडूमध्ये 23 धावांची खेळी, 24 धावा. परत एकदा स्वैर मारा. यावेळेला फक्त लिलया त्या चेंडूला दिशा दिली आहे, बाकीचं काम चेंडू करतोय. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. 4 धावा.
पॉवर प्ले संपत असल्या कारणाने आता क्षेत्ररक्षण सुद्धा पसरवण्यात आलेलं आहे. एक स्लिप लावण्यात आली आहे, मात्र भरत लोहार काहीतरी सल्ला मसलत करतायत. एक डीप थर्ड मॅन, वाइडिश गली, वाइडिश एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ. हे ऑफ साईडला. ऑन साईडला वाइडिश फाईन लेग, डीप बॅकेट स्क्वेअर लेग, वाइडिश मिड विकेट आणि लॉंग ऑन. खाली राहणारा चेंडू गोज अंडर बॉल होता, मात्र बॅटची कडा घेऊन जातोय थर्ड मॅनच्या दिशेने. एक धाव, 37 धावा. या मैदानावर सर्वात धन्य खेळाडू जर कोण असेल तर रोहन साळुंके, कारण एवढ्या जवळून मंदार गरुडेची बॅटिंग त्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडूमध्ये 3 धावा काढत रोहन मनासोक्त आनंद घेतोय मंदार गरुडेची फलंदाजीच्या. 37. यष्ट्यांच्या जवळ येऊन मारा, अतिशय चांगला चेंडू. उजव्या यष्टीचा बाहेर असणारा मंदार गरुडे आणि रोहन साळुंकेमध्ये पहिल्या गडीसाठी 37 धावाची भागीदारी झाली आहे. पहिल्या डावामध्ये पहिल्या गडीसाठी 22 धावांची भागीदारी होती, दुसऱ्या गडीसाठी 11 आणि तिसऱ्या गडीसाठी 50 धावांची भागीदारी होती. यष्ट्यांच्या जवळ येऊन मारा, आताचा मात्र बॅकफुटला जाऊन शॉटसाठी जागा बनवली आणि उत्कृष्ट स्क्वेअर कटचा फटका. 4 धावा. आज मंदार वार आहे. काय स्टायलिश शॉट मारलाय त्यांनी. 1990 मधल्या 2च गोष्टी गाजल्या आहेत, कुमार सानूची गाणी आणि मंदार गरुडेची फलंदाजी. 41. स्क्वेअर कट कसा मारावा त्याचं प्रात्यक्षिक मूर्तिमंत उदाहरण दाखवून देतोय मंदार. 41. एक संधी होती, मात्र धावसंख्या 42 वर पोहोचते. अर्धा पल्ला गाठलाय आणि अजून अर्धे षटक सुद्धा संपले नाही आहेत. चोख प्रत्युत्तर. मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग 8 संघ 1 विजेता. प्रत्येक संघनायक बोलतोय मी विजेता होणारच, मात्र स्वप्न फक्त एकाच पूर्ण होणार. परंतु मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग खेळायची संधी मिळाली हे महत्त्वाचं. जसं ओमकार देसाई म्हणाला, आम्ही आयकॉन म्हणून खेळतो, इथे आम्ही खेळाडू म्हणून खेळतोय, ही मोठी बाब आहे मुंबईकरांसाठी. खाली राहणारा चेंडू रोहन साळुंके. खूप वेळ नंतर रोहनला फलंदाजी भेटली आणि कुठेतरी एका रोहननी विजय मिळवलाय दुसरा रोहनवर, आणि लगेच मंदार गरुडे जाऊन त्याला सांगतोय. एका बाजूला अनुभव आहे, एका बाजूला युवा जोश आहे. मंदार गरुडेंनी त्याला काहीतरी कानमंत्र दिले, सांभाळून खेळ, आपण सुस्थितीत आहोत, हा सामना आपल्याला जिंकायचा आहे, खेळपट्टी आपला मदतीला आहे. 42. फक्त 6 धावा रोहननी दिलेत या षटकामध्ये. आता रोहन साळुंकेचा हुकचा फटका, मात्र निर्जन क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो. 1 धाव पूर्ण केली आणि दुसरी धाव खूप वेगाने पूर्ण करतोय रोहन. त्याला चांगली साथ देतोय मंदार गरुडे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 44. आता उर्वरित 18 चेंडूमध्ये धावा हवेत ते 40. दोस्तों आप देख रहे हैं मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग 70-70 प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का पहला मैच. इसका आगाज हो चुका है. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था मंगेश वैती और कांधारी किंग्स बांद्रा ने. पहले बल्लेबाजी करते हुए 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए. आतिश केदारी की आतिशी पारी, प्रीतम परब की बेहतरीन पारी और अमित कोरी का वहां पर विध्वंसक विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन. और उसके जवाब में दूसरी पारी में जिस पर है दारो मदार वो है बांद्रा का मंदार. दिसंबर महीना चल रहा है और धीरे धीरे अब हम सुबह गुलाबी ठंडी की तरफ मुंबई आगे बढ़ रहा है. सुबह हल्का सा फॉग रहता है, मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं. दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वो महीने हैं जहां अगर आपको वज़न कम करना है तो थोड़ा ट्रैक पे चलिए, जिम्नेशियम में जाइए,
आइसक्रीम, पिज्ज़ा, पाव भाजी, वड़ा पाव की जगह थोड़ा सा सूप, सलाड पे आइए और अच्छी सेहत बनाइए। मंदार गरुड़े की फिटनेस की भी तारीफ करना चाहूँगा, इसीलिए भरत वाघेला अगर चूहा था तो मंदार गरुड़े खरगोश था। 18 में 40 और अगर भरत वाघेला इस मुकाबले को देख रहे हैं तो उनके मन से भी एक आवाज निकली होगी, वाह मंदार वाह। आज बहुत कम पुराने खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें मंदार गरुड़े कहिए, भरत लोहार कहिए, ऋषिकेश वैद्य कहिए, दे स्टिल कीप प्लेइंग क्रिकेट। और ये मुंबई के हीरे हैं। मतलब पूना गाडगिल ज्वेलर्स के दुकान में जाए तो हीरा, माणिक, मोती, नीलम, पुष्कराज, पाचू, पौड़िया, लसणिया, गोमेद ऐसे आपको मिलेंगे। वैसे ही हमारे मुंबई के हीरे हैं। 18 बॉल 40 रन, मंदार गरुड़े 39 नॉट आउट ऑफ 13। जिमी नाटेकर के नए ओवर की पहली गेंद और इसके साथ 40 रन बनाकर मंदार गरुड़े हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन गए इस टूर्नामेंट के। अमित कोरी के स्कोर को उन्होंने पार किया जो 39 रन था, नॉट आउट। अब स्कोर हो गया 40 मंदार का और टीम का स्कोर है 45। नरम गरम क्रिकेट इसी को कहते हैं। रोहन साळुंके थोड़ा नरम खेल रहे हैं, मंदार गरुड़े गरम खेल रहे हैं। अब इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों की खासियत यह भी है कि स्ट्राइक को घुमाते रखा है उन्होंने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। 20 गेंदों में 46 रनों की भागीदारी। इस बार लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव किया, हालांकि बराबर से हाफोली पर ले नहीं पाए थे, रन जरूर मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 47 बिन बाद, 47 विदाउट लॉस। जो कैच छूटे, लेकिन अब देखिए उसको वसूल भी कर रहे हैं। कैच आएंगे, कैच छूटेंगे। 47 बगैर कोई नुकसान के इस वक्त कांधारी किंग्स बांद्रा। हाफ ट्रैकर बॉल, मिस टाइम किया, दूर से आना होगा कैच करने के लिए, पहुंच रहे वहां पर और ये कैच ले लिया गया है। पहले विकेट का पतन। रोहन साळुंके पहला आक्रामक शॉट खेला और डीप मिड विकेट से दौड़कर आते हुए बहुत ही बढ़िया कैच कुणाल गावंड ने उस कैच को लिया और रोहन सावंत की पारी को अंत किया। अब नए बैट्समैन आते हुए मंगेश वैती। नए बैट्समैन है मंगेश वैती। मंगेश वैती भी यहां पर मंगेश वैती की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि मंगेश वैती स्वयं ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन टीम के हित में उन्होंने अपने आप को वन डाउन बैट्समैन के रूप में रखा है। ये रिस्पेक्ट है। लेजेंड प्लेयर मंदार गरुड़े बहुत स्टाइलिश खेल सकते हैं। ये मैदान के लिए वो उपयुक्त बल्लेबाज है। इसलिए जो क्रिकेट में मुहावरा है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को पीछे रखा और एक लेजेंड खिलाड़ी को आगे रखा। दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, अनसेल्फिश क्रिकेट। 47 for 1। वाइड बॉल 48 पर 1, 48 धावा, 1 गड़ी बाद, 48 for 1। एक अच्छा ओवर चाहिए मैच में वापस आने के लिए क्रिकेट पंडित वरली को, और एक बेहतरीन ओवर चाहिए मैच जीतने की दिशा में अग्रसर होने के लिए। इस बार भी छोड़ दिया वाइड बॉल। मंदार गरुड़े की एक और खासियत आप देखिए, कौन सी गेंद को खेलना है, कौन सी गेंद को छोड़ना है। जब आप 20 ओवर, 50 ओवर, 40 ओवर का लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको यह समझ में आता है कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है। यह निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी पकड़ूं कि छोड़ूं, वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है भीड़ में। वैसा निर्णय होता है गेंद को खेलूं या छोड़ूं। इस बार मिस टाइम किया और यह प्राइस विकेट। एक आसान कैच और मंदार गरुड़े की पारी पर यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया जिमी नाटेकर ने, और कैप्टन प्रीतम परम ने जिम्मी के ऊपर दिखाया गया, दर्शाया गया विश्वास सार्थक किया। ऑफ स्टंप के आधा मीटर बाहर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे मंदार गरुड़े और एक आसान कैच।
रोहित डिसोजा ने यह कैच लिया, लेकिन मुंबई का लिटिल मास्टर जब वापस आ रहा है, उसका सर फक्र से ऊंचा है, उसका खेल ऊंचा है, और ताली बजाकर उसको सराहना करते हुए और नए बैट्समैन का आगमन होता हुआ किशन देवेंद्र। बहुत ही लाजवाब पारी खेली मंदार गरुड़े ने, शाबाशी दी किशन देवेंद्र को। किशन देवेंद्र को चाहिए कि अब एक पार्टनरशिप खड़ी करें मंगेश के साथ में। एक नाजुक स्थिति में मैच आ गया है, क्रिकेट पंडित वरली ने जबरदस्त वापसी की है, लेकिन मंदार गरुड़े की यह पारी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर और तालियों की गूंज के साथ इस लेजेंड का स्वागत किया गया। बिल्कुल आज भी वो बात सही है, इफ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम मास्टर। कामयाबी के लिए खेलोगे तो उस्ताद बनोगे, लेकिन अगर संतोष के लिए खेलोगे तो आप किंवदंती आख्यायिका लेजेंड बनोगे। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ लेजेंडरी प्लेयर मंदार गरुड़े। 49 for 2, चौथा ओवर। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से सेफ शॉट था, 1 रन लिया किशन देवेंद्र ने। स्कोर अब पहुंचता हुआ 50 पर। अब ये ओवर ने वो सारा फर्क यहां पर नजर आ रहा है। जिम्मी के पहले ओवर में 24 रन आए थे, 20 रन आए थे, इस ओवर में केवल 6 रन आए, और उसमें भी अगर देखें तो वाइड के रन भी हैं, लेकिन 2 विकेटें आई। जिम्मी नाटेकर उर्फ दिनेश, जिन्होंने 2 विकेटें ली। बारह गेंदों में 34 रन चाहिए, 12 चेंडू 34 दावा। जिम्मी बहुत खुददार क्रिकेटर है। रोहित स्पोर्ट्स खार के लिए कई साल खेले, एरो रोहित स्पोर्ट्स, और जिम्मी के हाथ में जब फुल टॉस की बॉल थी तो बैट कह रहा था जिम्मी 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 आजा आजा आजा, और जिम्मी आ गया, जिम्मी छा गया। 2 बड़े विकेट ले लिए जिम्मी ने, और अब बैकफुट पर डाल दिया है। 12 बॉल 34 एक अच्छा इक्वेशन है बचाने के लिए। यहां पर किशन देवेंद्र और मंगेश वैती, इनको 22 का फर्क भरना होगा। 4 बड़े शॉट्स चाहिए। दे नीड 4 गुड हिट्स। रोहित डिसोजा ने बेहतरीन कैच लिया मंदार गरुड़े का, जो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन किशन देवेंद्र अच्छे मूड में है। मुंबई का सिक्सर किंग इस नाम से पहचाना जाता है, कांदारी किंग का किशन देवेंद्र सामना करेंगे रोहन सावंत का। टैप करते हुए खेला, 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। 11 चेंडू 33 दावा, 11 बॉल्स 33 रन टू विन। 11 गेंदे 33 रन। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग का पहला ही मैच और ब्लॉकबस्टर ओपनिंग सूर्यवंशी की तरह। हर घर में मुंबई के हर घर में क्रिकेट, और हर क्रिकेट के अंदर मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग की चर्चा। एक और लाजवाब गेंद, रोहन सावंत इसी के लिए जाने जाते हैं। गेंद का टप्पा, शारजा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर गेंदबाजी करना ये आसान काम नहीं होता। स्टेडियम का एक अलग प्रेशर होता है, लेकिन रोहन सावंत ने वो कर दिखाया। दहा चेंडू 33 दावा, 10 बॉल्स 33 टू विन। 10 गेंदे 33 रन। रात को लोग व्हाट्सएप पर अमित बाबा ठवाड़ के अपडेट का भी इंतजार करेंगे ही। बहुत अच्छे से हैंडल किया इस टीम को भरत लोहार जैसे सीनियर प्लेयर ने, आतिश केदारे, प्रीतम परब। एक अच्छा टीम वर्क आज क्रिकेट पंडित वर्ली का देखने को मिला है। बहुत अच्छी वापसी की है इस मैच में। एक और बेहतरीन गेंद का
लेकिन यहाँ पर अब वाइड बॉल दी गई है लाइन खराब होने की वजह से, और अंपायर प्रवीण सी पाटिल का ये फैसला। काही प्रेक्षक काळ्या पडद्यावरती हात टेकून बसलेत, जरा हात घ्या तिथून प्लीज. काळ्या पडद्यावरचे हात मिड विकेटला. हा, काळ्या पडद्यावरती काही लोकांचे हात आहेत, जरा हात मागे घ्या. हा, तुमच्याकडेच भाऊ, बरोबर आहे, हात मागे घ्या. तो वाईड दिला गेलाय. फुलटॉसचा चेंडू वापरला जातोय. फुलटॉस की गेंदे. मंदार गरुड़े जब खेल में उतरे तो ऐसा लग रहा था कि विजय आसान रहेगी, लेकिन ये क्रिकेट पंडित है, और क्रिकेट पंडित के जो पंडित है उसका दिमाग भी बीरबल से कम नहीं है. बराबर दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ क्रिकेट पंडित वर्ली का बीरबल इस बार इम्प्रोवाइज करते हुए खेलने का प्रयास. पग बाधा की अपील, दरकिनार किया, लेकिन रन बनाना मुश्किल हो रहा है इस वक्त. दोनों नए बल्लेबाज हैं. यहां पर वो छूटा हुआ कैच जो है वो निर्णायक बनता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी 9 गेंदें बची हैं, और 9 गेंदों में मैच जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है. 3 से 4 बड़े शॉट्स चाहिए कांदारी किंग्स को. किशन ने इस बार स्लॉक स्वीप किया है, आसान कैच और लपक लिया. सिद्धेश गावंड ने यह कैच लिया और आउट हो गए किशन देवेंद्र. रोहन सावंत को मिलता हुआ विकेट. बल्लेबाजी में अमित कोरी, गेंदबाजी में जिम्मी नाटेकर और रोहन सावंत. रोहन सावंत का ये ओवर वाकई में खुशियां लेकर आया है. गले मिलते हुए रवि विश्वकर्मा और बहुआ. एक एक विकेट की अहमियत है. रोहन सावंत को मिलती हुई पहली सफलता, और नए बैट्समैन के रूप में अब प्रशांत पवार चेंबूर के घाटला गांव से इस प्रतियोगिता में खेलने पधारे हैं. मुंबई के इस टूर्नामेंट की खासियत वही है, मुंबई के 227 जो म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड है उसमें अगर आप रहते हैं और आपका आधार कार्ड है तो ही आप इस प्रतियोगिता में खेल सकते हैं. इस बार शरीर से दूर खेला मंगेश ने, और एक और बेहतरीन कैच. जयेश ने कैच लिया. रोहन सावंत हैट्रिक पर आ चुके हैं. बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर जयेश द्वारा लिया गया था. रोहन सावंत अगले मैच के लिए तैयार हो रही है. दोनों टीमें टर्फ एडिक्स बोरीवली और ट्राइडेंट चेंबूर, थॉमस डायस और ओमकार देसाई के बीच की जंग. बताइए आप है किसके संग? राहुल चांदोरकर. हैट्रिक पर रोहन सावंत, बेस्ट बॉलर ऑफ फर्स्ट एनपीएल. जब उन्होंने टीम पेट्रोमैन को रिप्रेजेंट किया था और रनर अप रही थी ये टीम, जिसके सदस्य प्रथमेश पवार, श्रेयस इंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी रह चुके हैं. उमर खान वॉज द कैप्टन ऑफ पेट्रोमैन दैट ईयर. पैसिफिक वेंचर्स और पेट्रोमैन में फाइनल हुआ था, और वीरेंद्र सहवाग के हाथों वो बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी इनायत की गई थी रोहन सावंत को. इस बार खराब बॉल थी, नो बॉल, फ्री हिट. हाथ से गेंद छूटी, लेकिन इस तरह छूटना नहीं चाहिए था.
थोड़ा घुमाने का प्रयास था रोहन सावंत का और तुरंत वहां पर भरत लोहार जाकर बताते हुए, ये भरत की खासियत है। भरत की लीडरशिप की क्वालिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग पिछले 10 PL की उपविजेता टीम रही थी जिसको लीड किया था भरत लोहार और जावेद शेख, एक ही यूनिट के सदस्य थे, दो लेजेंडरी प्लेयर्स। $54 for 4, 7 चेंडू 30 धावा, 7 बॉल 30 रन। इस बार चिप शॉट था और गेंद मैदान के बाहर चली जाएगी। 4 रन के लिए थोड़ा सा राहत पहुंचाने वाला चौका। अब 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। रोहन सावंत की यह गेंद स्टंप्स के करीब आकर ऑफ स्टंप के आधा मीटर बाहर रखा था, केवल बल्ले से दिशा दी, तेज आउटफील्ड पर बॉल भागती हुई 9-2-11 हुई 4 रनों के लिए। रोहन सावंत 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। तो नो बॉल दिया गया क्योंकि फ्री हिट की बॉल थी और वहां पे यू कैन नॉट चेंज द फील्ड। आई थिंक इट्स अ इट इज अ नो बॉल। मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलने पर मौके को एनकैश भी तो करना होगा। $59 for 4, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि सात गेंदों में 25 रन। मतलब ये बॉल पर कितने रन आएंगे? रोहन सावंत ने एक अच्छा ओवर किया है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। इस बार बैठक शॉट बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में, और इसके साथ ये लगा 6, यानी कि 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार। और कांदारी किंग्स के बल्लेबाजों ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। स्कोर 65 for 4, स्कोर 65 for 4। और यह शॉट वाकई में आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला बेहतरीन शॉट था। 6 चेंडू 19 धावा, 6 बॉल 19 रन। $84 is the target, score is 65। हमारे तमाम YouTube के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कटआउट सन्माननीय कालिदास कोलमकर साहब, जो कि विधायक हैं। परमानेंट विधायक के रूप में जिनकी ख्याति है, हर घर में जिनका काम पहुंचा है। दो नो बॉल थे भाई, 12 बॉल 34 चाहिए था। Six balls 19 to win। पहला 9 में दौड़ा नहीं है, दूसरे 9 में 4 था ना, जो क्योंकि आपने फ्री हिट में फील्डिंग चेंज किया। 25 में से 6 गए तो 19। सेम है भाई, 12 बॉल 34 चाहिए था। आखिरी ओवर लेकर आ रहे भरत लोहार।
पिछले 25 से 30 साल इंडोर क्रिकेट, आउटडोर क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट, रबर बॉल क्रिकेट, हिंदुस्तान से जो क्रिकेटर बाहर खेलने गए उनमें का एक पहला खिलाड़ी। इस बार नेवर की पहली गेंद बिल्कुल स्टंप टू स्टंप आक्रमण रखने का प्रयास। 5 गेंदों में 18 रन, 5 चेंडू 18 धावा, लेग बाय। 10 पीएल का भरत लोहार का वो ओवर कौन भूल सकता है। 6 बॉल 6 का मैच जहां सुल्तान खान ने गेंद हाथ में रखकर रन आउट किया। प्रेशर के सिचुएशन में सबसे बेहतरीन गेंदबाज भरत लोहार। 5 बॉल 18। अगली 2 गेंदों में एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है, वरना दरवाजे इस मैच के लिए बंद हो सकते हैं। कांधारी किंग्स ने शुरुआत अच्छी की। मंदार गरुड़े और रोहन साळुंके ने अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन मंदार गरुड़े और रोहन साळुंके एक ही ओवर में आउट हुए और वहां से मुकद्दर बदला क्रिकेट पंडित वरली का। इस बार फुल टॉस बॉल और राहुल टूट पड़ा। स्लॉक स्वीप का प्रशांत पवार का ये शॉट था। पवार का ये वार और ये लगा 6। बैठक शॉट स्लॉक स्वीप का। हरी सर, या ठिकाणी मुंबईमध्ये सध्याच्या घडीला महिलांच्या संघांचा जर विचार झाला तर युवा हा नामवंत संघ आहे आणि या युवा नामवंत संघाच्या सर्वेसर्वा संगीता मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत। विनंती असेल, आपण मुंबई पोलीस दलात त्या सेवेला देखील आहेत, तर विनंती आहे युवा संघाच्या सर्वेसर्वा आपण या ठिकाणी उपस्थित झाल्याबद्दल आपलं स्वागत आणि विनंती असेल आपण मुख्य मंचावर यायचं। इस बार वाइड बॉल। स्कोर 73 for 4। हेलो, 4 बॉल 11। इस बार घुमाया, देखिए गेंद भी घूमी, बल्लेबाज को भी घुमाया। 3 बॉल 11, 3 चेंडू 11 धावा। क्या जबरदस्त सिचुएशन है इस मैच का। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी वर्ली है तो कभी वांद्रे। नजाकत के साथ गैप में खेलने का प्रयास। अब 74, 2 बॉल 10 और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गिरना तय है। 2 बॉल 10। दोनों टीमों की बॉलिंग और बैटिंग एक सरखी रही है, लेकिन फील्डिंग एक्स फैक्टर रहा। इट वॉज द फील्डिंग विच चेंज द डायमेंशंस ऑफ द गेम। 2 कैचेस छूटे और फर्क साफ नजर आ रहा है। 2 बॉल 10। अमित कोरी की पारी। आतिश केदारे और प्रीतम परब गेंदबाजी में। जिमी नाटेकर, रोहन सावंत और अब भरत लोहार। 2 बॉल 10। ये बॉल पर 4 या 6 आना बहुत जरूरी है मैच को लाइव रखने के लिए। भरत लोहार के सामने अब बैट्समैन है राहुल, नए बैट्समैन है दादा साहेब भोसले। इस बार उठा दिया है, कम से कम 4 मिलेंगे ऐसा। ओह, सीधा गेंद पर्दे पर और ये लगा पर्दा फाड़ छक्का। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सुपर हिट हो चुकी है। 1 बॉल 4 का इक्वेशन। अगर स्कोर इक्वल रहा तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। अगर दोनों टीमों का स्कोर समान होता है तो सुपर ओवर। और इस बार बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश, क्लोज फिनिश में भरत लोहार अपनी टीम के विजय के इतिहास को लिखते हुए कामयाब हुए। अभिनंदन प्रीतम परब, अभिनंदन उमेश कुड़े, अभिनंदन एडवोकेट प्रिंसिपल साजन पाटिल, अभिनंदन क्रिकेट पंडित वरली। 2 पॉइंट हासिल किए हैं और हार्ड लक कांधारी किंग्स बांद्रा। ये मैच उन्हीं का था, इट वॉज देयर मैच, लेकिन जो फर्क रहा छूटे गए कैच और गिरे हुए विकेट। तो हरी सर,
दोन सन्मान आपण या ठिकाणी घेत आहोत. मी दिलीप गवस भाई, आपणास विनंती असेल या ठिकाणी संगीता सुतार मॅडम ज्या मुंबई पोलीस दलात सेवेला देखील आहेत आणि युवा या मुंबईतील नामवंत संघाच्या सर्वेसर्वा देखील आहेत. तर महिलांमध्ये देखील आता टेनिस बॉल क्रिकेट खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळलं जाऊ लागलं आहे आणि यांचा या ठिकाणी विशेष सन्मान आयोजन कमिटीच्या वतीने केला जातोय. धन्यवाद. त्याचबरोबर कल्याणी मॅडम आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. या क्रीडा स्पर्धेमध्ये उपस्थित झाल्याबद्दल वा धन्यवाद मॅडम आपण उपस्थित झाल्याबद्दल. तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी घोषित केला जाईल. अरे सर. तो हॅलो हॅलो कमीशन है सिर्फ 7%। 100% बोनस का इस्तेमाल करके आप जी सकते हो आलिशान कार, बाइक्स, फ्री टूर ऑफ गोवा एंड दुबई, इंस्टेंट विड्रॉवल और सुरक्षित ऐप। अभी जल्दी रमी पंडित ऐप डाउनलोड करो और ज्यादा खेलो और ज्यादा जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है, इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर मी आमंत्रित करेल शेखर विचारे सरांना. साई इलेव्हन परळ संघासाठी ज्यांनी अप्रतिम क्रिकेट खेळलं, मुंबईतील नामवंत यष्टीरक्षक म्हणून त्यांचं नाव आजही आदराने घेतलं जातं. शेखर विचारे सरांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी यायचं आहे. अमित कोरी आपणास देखील विनंती असेल पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. मुंबई प्रीमियर लीग, मुंबई टेनिस बॉल प्रीमियर लीगची उत्कंठा संपूर्ण मुंबई महाराष्ट्राला होती आणि आज जर पाहिलं तर या ठिकाणी अमित कोरी विनंती असेल एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. पहिली मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार साई अंशू स्पोर्टच्या माध्यमातून एक ट्रॅकसूट दिला जातोय. दत्ता चव्हाण यांच्या माध्यमातून या क्रीडा स्पर्धेमधील पहिली मॅन ऑफ द मॅच चुनाभट्टीचे खेळाडू अमित कोरी यांना जातो. शैलीदार फलंदाजीचा आविष्कार म्हटलं तर अमित कोरी आणि आज त्यांना या ठिकाणी पुरस्कार, त्याचबरोबर साई अंशू स्पोर्टच्या माध्यमातून ट्रॅकसूट, कॅप हा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातोय. रिअल कोकोनटच्या वतीने काही ड्रिंक्स देखील त्यांना दिले जात आहेत आणि त्याचबरोबरीने श्री जयसिंग भोसले साहेब शाखा प्रमुख शाखा क्रमांक 205 त्यांच्या वतीने मात्र या ठिकाणी ट्रॉफीज देखील दिली जाते. मानाची ट्रॉफी, मुंबई प्रीमियर लीग आणि त्यामध्ये पहिल्याच मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्काराचा मानकरी ठरत आहेत. खूप चांगली कामगिरी करत असताना क्रिकेट पंडित टीमसाठी ही कामगिरी झाली. साजनजी पाटील चेहऱ्यावर थोडंसं हास्य पाहायला मिळत आहे आणि चुनाभट्टीकरांना देखील अभिमान असणार आहे कारण चुनाभट्टीने देखील खूप सारे खेळाडू दिलेले आहेत आणि खूप सारे संघ देखील दिलेले आहेत. अमित, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार तो देखील मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये मिळतोय. काय भावना असतील तुमच्या आणि किती उत्कंठा होती तुम्हाला देखील या स्पर्धेची? पहिली गोष्ट तर खूप चांगली टुर्नामेंट आहे आणि उमेश कुळे आणि सज्जन पाटील सरांनी आम्हाला अपॉर्च्युनिटी दिली की एवढी चांगली टुर्नामेंट खेळू शकलो आम्ही. आणि तर पहिल्याच मॅचला मॅन ऑफ द मॅच घेतली, मोठी गोष्ट झाली. आणि टीम प्लॅनिंग होती की पहिला 6 ओव्हर विकेट ओली होती, 6 ओव्हर 60 किंवा 65 करायचा आणि एक कोणतरी बॅट्समॅन राहिला विकेटवर तर 70-75 पण होणार. त्यामुळे तसं आम्ही गेम प्लॅनिंगनी खेळलो. या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण फुलटॉस चॅम्पियनचे जे बॉल यूज केलेले आहेत त्याबद्दल काय म्हणशील? एक वेगळा प्रयत्न आपण या ठिकाणी झाला आणि ते बॉल या स्पर्धेच्या माध्यमातून यूज केले. कसं वाटलं फुलटॉसच्या बॉलने खेळत असताना? फुलटॉस मी पहिल्यांदा या बॉलने खेळलो आणि खूप चांगला बॉल आहे. मिस टाईम पण 6 जातात आणि छोट्या ग्राउंडला खूप चांगला बॉल आहे. त्याचबरोबरीने संपूर्ण मुंबईला प्रश्न पडला होता ही स्पर्धा होईल की नाही होईल. एवढा मुसळधार पाऊस झाला होता, चारी बाजूला मैदानात देखील पाणी झालं होतं आणि त्यानंतर देखील आयोजकांनी खेळण्यायोग्य परिस्थिती निर्माण केली. तर मैदानात खेळत असताना वाटत होतं का तसं की आता ही खेळण्यायोग्य वातावरण आहे?
तर पहिलं तर 2 दिवस पावसामुळे आउटफील्ड खूप ओला होता आणि ऑर्गनायझरने खूप मेहनत घेतली. असं वाटत नव्हतं की पाऊस पडला होता आणि खूप चांगला आउटफील्ड मेंटेन केला आहे आणि विकेट पण चांगली मेंटेन केली. अमित, आपण देखील खूप चांगला खेळ केलात आणि खऱ्या अर्थाने मुंबईचं नाव करावं येणाऱ्या कालावधीमध्ये यासाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. चुनाभट्टीला क्रिकेटची खूप मोठी परंपरा आहे, त्या परंपरेला पुढे तुम्ही कुठेतरी घेऊन जात आहे आणि आज या इतिहास पहिला कोणतीही गोष्ट करतो तो त्याच्या नावावर असतो. तर मुंबई प्रीमियर लीगमधील पहिली मॅन ऑफ द मॅच चुनाभट्टीचे खेळाडू अमित कोरी यांच्या नावाने जातोय. धन्यवाद. पुढच्या मॅचेससाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. क्रिकेट रसिक हो, ज्या स्पर्धेची उत्कंठा आपणा सर्वांना होती, बघता 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 थोडीशी पुढे गेली पावसामुळे, परंतु ती एकदाची सुरू झाली आणि पहिल्याच मॅचमध्ये क्रिकेट पंडितने ठसा उमटवला. गांधारी किंग संघाच्या विरुद्ध खूप एक चुरशीची मॅच पाहायला मिळाली. का चुरशीची नाही होणार? चुरशीची होणार कारण सर्वच खेळाडू सर्व संघ तुल्यबळ आहेत. इकडे जिंकायचं आहे आणि मुंबईचं नाव करायचं आहे, यासाठी सर्वांना शुभेच्छा असतील. परंतु काही क्षणातच यापुढील मॅच आपल्या समोर. पाहत राहा 70-70 स्पोर्ट्सवर. स्पर्धा मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2021 पर्व पहिले. धन्यवाद.